मैं अपने पार्टी के नेतृत्व को मुझे 33 साल तक लगातार राजनीति में रहने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जानकारी के मुताबिक वो कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन के साथ ही बिहार की राजनीति का एक अध्याय भी समाप्त हो गया है। सुशील मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, राहुल गांधी, सीएम नीतीश कुमार, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत देश के सभी बड़े नेताओं ने शोक जताया है। चलिए आज आपको सुशील कुमार मोदी के कुछ अनसुने किस्से सुनाते हैं। सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था। बिहार की राजनीति में करीब 5 दशक से सुशील कुमार मोदी ने अहम भूमिका निभाई है। उनके निधन पर देश के तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया है। हर नेता की तरह सुशील मोदी का राजनीतिक कैरियर भी कई उतार चढ़ाव से भरा रहा था। सुशील मोदी की छात्र राजनीति की शुरुआत साल 1971 में हुई। साल 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने थे वो। 1990 में वो एक्टिव राजनीति में आए। सुशील मोदी पहली बार पटना मध्य निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने और उन्हें बीजेपी विधायक दल का मुख्य सचेतक भी बनाया गया। उन्होंने 2005 में अपनी लोकसभा सदस्यता छोड़ दी और बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए, जिसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। वो 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सहित सभी 4 सदनों के सदस्य रहने वाले बिहार के चंद नेताओं में से एक थे। सुशील कुमार मोदी ने साल 2005 से 2013 तक और फिर 2017 से 2020 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाला। कुछ वक्त राज्य के वित्त मंत्री पद को भी संभाला उन्होंने। इससे पहले साल 1990 में सुशील कुमार मोदी पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ विधानसभा पहुंच चुके थे। वहीं 1995 और 2000 का भी चुनाव वो इसी सीट से जीते। साल 2004 में उन्होंने भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। साल 2005 में उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने पार्टी में भी अलग अलग जिम्मेदारी निभाई। पार्टी की तरफ से उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया। सुशील कुमार मोदी को भी लालू यादव और नीतीश कुमार की तरह जेपी आंदोलन की देन माना जाता है। जेपी आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आपातकाल में वे 19 महीने जेल में भी रहे। साल 1977 से 1986 तक उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। सुशील कुमार मोदी ने साल 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद उनका राजनीतिक कैरियर का ग्राफ ऊपर ही चढ़ता गया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुशील कुमार मोदी ने 13 अगस्त 1986 को क्रिश्चियन लड़की जेसी जॉर्ज से शादी की। बताया जाता है कि पहली बार उन्होंने जेसी जॉर्ज को चलती ट्रेन में देखा था। इस दौरान दोनों मुंबई से एक ही ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में मुलाकात के बाद से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद पसंद और मुलाकात का यह सिलसिला एक दूसरे का हमसफर बनने तक पहुंच गया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। तब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को शादी के लिए औपचारिक निमंत्रण पत्र भी भेजा था। अटल बिहारी वाजपेयी शादी के लिए खुद ही पटना गए थे, जहां उन्होंने सुशील मोदी से एक्टिव राजनीति में शामिल होने को कहा था। शादी के बंधन में बंधने के बाद सुशील कुमार मोदी ने साल 1990 में पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 1995 और 2000 में चुनाव जीता। फिर वो पहली बार 2004 में भागलपुर से लोकसभा गए। सुशील कुमार के देहांत के बाद पूरा बिहार दुखी है, साथ ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है।